प्रहलाद वहाँ पढ़ने के लिए गए, उनको पढ़ाया जा रहा था धर्म के खिलाफ, लेकिन प्रहलाद जी ने कहा, अरे रे आप ये क्या सिखा रहे हो? धर्म तो जोड़ना सिखाता है, धर्म तो प्रेम सिखाता है, और आप नफरत सिखाते हो। नहीं, नारायण को याद करो, नारायण को समझने की कोशिश करो। और जो षंड अमरक है ना, उनकी नहीं बच्चे मानते थे, प्रहलाद की मानते थे। और प्रहलाद सब लड़कों को लेके बैठ जाते थे और प्रहलाद उनको पाठ पढ़ाते थे। और बोलो मेरे साथ, नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद उनको पाठ पढ़ाते थे। प्रहलाद ने कहा, देखो इस नारायण को मत भूलना। खुद भी याद कर रहे थे और दूसरों को भी सिखा रहे थे। षंड अमरक ने कहा, अरे भाई ये तू क्या सिखा रहा है? अगर तेरे पिता को पता चला तो नौकरी जाएगी और तकलीफ पड़ेगी हमें। ऐसे क्यों कर रहा है? और एक दिन हिरण्यकश्यप अपने राज्य में बैठे हुए थे। हिरण्यकश्यप अपने राज सिंहासन के ऊपर विराजमान थे। जैसे हिरण्यकश्यप वहां पहुंचे, राज सिंहासन के ऊपर विराजमान थे, सेवकों को कहा, मेरा प्रहलाद बड़ा हुआ होगा, पढ़ाई पूरी हो गई होगी, कोई जाए और मेरे प्रहलाद को लेके आए। तो सेवक गए प्रहलाद को लेने के लिए। षंड और अमरक जी ने कहा, प्रहलाद नारायण को मत कहना, जो हमने बताया उसी बातों को कहना। प्रहलाद ने कहा ठीक है। और प्रहलाद जी आए मिलने अपने पिताजी को। अपने पिताजी ने अपने बाजू में उनको बिठाया प्रहलाद जी को, हिरण्यकश्यप ने, और कहा, बेटा कितने दिनों से आपकी मुलाकात नहीं हुई, आपको देखा भी नहीं था, आज आपकी याद आ गई बेटा, और आपको मिलना था, और बहुत हम आज खुश है जो आप हमें मिले। बेटा आप पढ़ने के लिए गए थे, क्या पढ़ा आपने? तो प्रहलाद ने कहा दोनों हाथ जोड़कर कि देखो पिताजी, हम वहाँ गए थे और हमने नारायण का नामस्मरण किया और नारायण को अनुभव करने की कोशिश की। किसको अनुभव करने की कोशिश की? पिताजी नारायण को, जो जगत के पिता है, जिन्होंने ब्रह्मांड का सर्जन किया, अपने पिंड का सर्जन किया। पिताजी उस नारायण को हम याद करते थे। हमने बच्चों को वही बात सिखाई। जैसे नारायण का नाम सुना, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दूर फेंक दिया कि अरे नारायण के खिलाफ हमने आपको काम करने के लिए कहा था, नारायण मेरा शत्रु है और तू नारायण को याद करता है। प्रहलाद भूल जा नारायण को। पिताजी कैसे भूल जाए नारायण को, कैसे ना याद करे नारायण को, जिन्होंने इतना हमारे लिए किया। पिताजी हम नहीं भूल सकते। हिरण्यकश्यप ने कहा, देखो भूल जाओ, नहीं तो हम आपको जो भूत बंगला है ना उसमें छोड़ाएंगे। बोले पिताजी आपकी मर्जी, लेकिन मैं नामस्मरण नहीं छोड़ूंगा, नारायण को नहीं छोड़ूंगा। भूत बंगले में ले गए, वहां पे भी उसको कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद को कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। वापस कहा, देखो प्रहलाद अब तो नहीं कहोगे? पिताजी मैं जरूर कहूंगा नारायण। जाओ इसको समुंदर में फेंक के आ जाओ। समुंदर में भी फेंक दिया गया प्रहलाद जी को, लेकिन भगवान ने वहां पे भी उसका रक्षण किया। उसको शस्त्र अस्त्र से मारने की कोशिश की, तलवारें जो थी टूट गई, हाथी के पैर नीचे कुचल देने की कोशिश की, लेकिन हाथी भी कांप उठा, हाथी ने भी छोड़ दिया अपना क्रोध। जो विषारी जहरीले सर्प थे उनको छोड़ा गया, वो अपना जहर भूल गए। कयाधु के हाथों से जहर पिलाने की और मार देने की कोशिश की, लेकिन जहर भी प्रहलाद के लिए अमृत बन गया। उसको भूखा रखा, कितने दिनों तक भूखा रखने के बाद भी प्रहलाद जी ने नारायण का नामस्मरण नहीं छोड़ा। फिर कहा कि चलो ये मानता ही नहीं है, पर्वत के ऊपर ले जाओ और नीचे फेंक दो। पर्वत के ऊपर ले गए, नीचे फेंका, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ सका हिरण्यकश्यप। इसको एक काम करो, मेरे नजर के सामने इसको जो गरम तेल है उसमें खड़ा कर दो। जो गरम तेल था वो भी ठंडा हो गया। मैं नारायण को नहीं भूल सकता हूं, कह दिया।
ये मुझे तो जादूगर लगता है। हिरण्यकश्यप ने कहा। होलिका जो उसकी बहन थी होलिका आई। होलिका ने कहा हे भैया मेरे पास एक वस्त्र है, मैं उसको पहन लूंगी और अग्नि में बैठती हुई इसको पकड़ कर ये भाग नहीं जाए। अग्नि प्रज्वलित किया गया, उसमें होलिका बैठ गई, वस्त्र को परिधान किया, उसमें बैठी और प्रहलाद जी को अपने गोद में बिठा लिया। अग्नि प्रज्वलित हो गया और जैसे अग्नि प्रज्वलित कर दिया, होलिका को लगा कि ये भागने नहीं चाहिए, इसलिए जोर से पकड़ा। प्रहलाद जी ने क्या कहा पता है कि देखो फुई, ये फुई थी ना, देखो फुई आप आराम से बैठो, मेरी चिंता छोड़ दो, आप आराम से बैठो, मुझे पकड़ो मत, तू भाग जाएगा तो, फुई ने कहा तू भाग जाएगा तो। प्रहलाद ने कहा मैं नहीं भागने वाला हूं। थोड़ी देर बाद जब अग्नि प्रज्वलित हुआ, जोर से पवन चली, जो वस्त्र था होलिका का वो वस्त्र उड़ा, और जैसे वस्त्र उड़ गया तो होलिका जलने लगी और प्रहलाद जी तो जैसे के वैसे ही थे, राख हो गई उन लकड़ियों की। लेकिन प्रहलाद को अग्नि जला नहीं पाए, क्योंकि अखंड नामस्मरण शुरू था, नारायण नारायण नारायण। देखो कितनी कोशिश की गई हिरण्यकश्यप की ओर से प्रहलाद को कहने की, प्रहलाद को रोकने की, लेकिन प्रहलाद नहीं रुके। और प्रहलाद ने कह दिया जो चाहे पिताजी आप कर ले, लेकिन नारायण को तो मैं छोड़ ही नहीं सकता हूं। नारायण तो मेरे प्राण है, नारायण तो मेरे श्वास है, मैं नारायण को नहीं छोड़ सकता हूं, चाहे आप जो कर ले। तू तो मुझे जादूगर लगता है। प्रहलाद जी ने कहा मैं जादूगर नहीं हूं, लेकिन मेरे भगवान को याद किए जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है बाल न बाका, मेरा कुछ बिगड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि मेरा भगवान मेरे साथ है। हिरण्यकश्यप ने कहा ये सुनता नहीं है, ये नारायण नारायण किए जा रहा है। कहाँ है तेरा नारायण, बता कहाँ है तेरा नारायण। एक लोह स्तंभ था। हिरण्यकश्यप ने कहा ये लोह स्तंभ जो है उसके ऊपर आप उसको पकड़ना है आपको। प्रहलाद जी ने कहा लोह स्तंभ की ओर देखा कि बहुत ही गर्म लाल हुआ है लोह स्तंभ, लेकिन चीटियां दिखाई दी स्तंभ के ऊपर। और प्रहलाद को पता चला, प्रूफ मिला, प्रमाण मिला, इसमें भी मेरा भगवान है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। पूछा कहाँ है तेरा भगवान, बोला इस लोह स्तंभ में भी मेरा भगवान है। जैसे हिरण्यकश्यपु ने सुना, हिरण्यकश्यपु लोह स्तंभ के पास गए और हिरण्यकश्यपु ने जोर से गदा का प्रहार कर दिया स्तंभ के ऊपर। जैसे लोह स्तंभ के ऊपर प्रहार किया और इस लोह स्तंभ से भगवान विष्णु ने अपना चौथा अवतार प्रकट किया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भगवान ने अपना चौथा अवतार प्रकट किया। हिरण्यकश्यपु को भगवान ने वहां पर पकड़ा और जैसे हिरण्यकश्यपु का भगवान वध कर रहे थे, हिरण्यकश्यपु ने कहा भगवान आप मुझे नहीं मार सकते हो। बोले क्यों? तो हिरण्यकश्यपु ने कहा आप मुझे मार नहीं सकते हो क्योंकि मैंने वरदान मांग लिया है भगवान से। बोले क्या वरदान मांग लिया? कि मैं जमीन में या आकाश में नहीं मरूंगा। तो बोले तू है कहाँ? जमीन पर भी नहीं और आकाश में भी नहीं, क्योंकि जब मारा था भगवान ने हिरण्यकश्यपु को तब हिरण्यकश्यपु गोद में थे। हिरण्यकश्यपु गोद में थे, जमीन में नहीं, आकाश में नहीं। और कहा स्त्री पुरुष या पशु के हाथों से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा फिर देख मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ या पशु हूँ। नीचे देखा तो पुरुष और ऊपर देखा तो पशु दिखाई दे रहे थे। और कहा और क्या मांगा था? मैं घर में
या घर के बाहर नहीं मरूंगा? भगवान ने कहा घर में भी नहीं और बाहर में भी नहीं। हिरण्यकशिपु को जब मारा तब दरवाजे में थे भगवान। और क्या मांगा था? मैं लोहे के अस्त्र से लकड़े के अस्त्र से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा मैं नाखून से मारने जा रहा हूं। नाखून से मारा भगवान ने। निर्जीव और सजीव के हाथों से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा नाखून जो है ना, सजीव भी नहीं और निर्जीव भी नहीं, उससे मैं मारूंगा। और क्या कहा था? बोले मैं दिन में रात्रि में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा अब दिन भी नहीं है और रात्रि भी नहीं है, अब तो शाम है। और क्या मांगा था? मैं 12 मास में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा तुझे पता नहीं है, मैं 12 मास में नहीं मार रहा हूं, और इसीलिए तो एक जास्ती का जो मास है, अधिक मास, वो तेरे लिए तो निकाला। भगवान ने कहा अब पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास, और उसमें आपको हम मार रहे हैं। शंकर भगवान ने जो आपको वरदान दिए थे, शंकर भगवान का हमने सम्मान किया है, लेकिन सम्मान भी करना था शंकर भगवान का। और हे हिरण्यकश्यप, हे अधर्म, तुझे खत्म भी करना था। इसीलिए मैंने मेरे स्वरूप को इतना अलग बना दिया। चाहे अधर्म कितनी कोशिश करे, लेकिन एक दिन भगवान पूरी व्यवस्था के साथ प्रकट हो जाएंगे और अधर्म का विनाश करेंगे। इसका प्रमाण है यह भगवान का चौथा अवतार। भले अधर्म कितनी कोशिश कर ले, लेकिन भगवान से नहीं बचेगा। मार दिया हिरण्यकश्यप को। प्रहलाद को अपने पास बिठाया और प्रहलाद को प्यार कर रहे हैं। प्रहलाद, मुझे आने के लिए देर तो नहीं हुई? प्रहलाद जी ने कहा भगवान कैसी बात कर रहे हो, आप तो मेरे पास ही थे, तो आने जाने की जरूरत क्या है? मेरे दिल में समाये हुए हैं, आने जाने की जरूरत नहीं है। आप तो मेरे दिल में हो, आप तो मेरे साथ में ही थे, तो आए और गए इसका कोई सवाल ही नहीं आता। आप तो मेरे साथ में ही थे भगवान, इसीलिए तो बचे। चलो ठीक बात है, आपको क्या चाहिए? प्रहलाद को पूछा। भगवान ने पूछा आपको क्या चाहिए? सोचो अगर भगवान प्रकट होके हमें पूछ ले तो हमारी तो पहले से तैयारी होती है, क्या क्या मांगना है, लिस्ट तैयारी होती है। सच्ची बात है ना? भगवान ने पूछा हे प्रहलाद क्या चाहिए? तो प्रहलाद जी ने कहा भगवान आपने हमें गोद में बिठा लिया और देखो जमनी बाजू बिठा लिया भगवान ने। तो भगवान जहां आपने मुझे बिठाया है वो अधिकार होता है पुत्र का। तो आपने जमनी गोद में मुझे बिठा दिया, मैं आपका पुत्र बन गया। और भगवान मांगने की जरूरत क्या है? अगर आपने मुझे बेटा कह दिया, बेटा स्वीकार लिया, तो भगवान सीधी सी बात है, बाप की पूरी जो प्रॉपर्टी होती है बेटे को तो मिलती है, फिर मांगने की जरूरत क्या है? आपकी जो भी प्रॉपर्टी होगी मेरे बाप, वो तो मुझे ही मिलने वाली है। जो आपने मुझे बेटा बना लिया रूल के हिसाब से, तो मांगने की जरूरत ही क्या है? तो इसीलिए भगवान ने नरसिंह अवतार का वहां पर वध किया, प्रहलाद का वहां पर उद्धार किया, प्रहलाद को आशीर्वाद दिए। और प्रहलाद का उद्धार करने के बाद भगवान ने अपना अवतार कार्य जो था यहाँ पर, अपना अवतार कार्य भगवान ने पूरा किया। प्रहलाद को कहा अब आपको धर्म का जो कार्य है उसको आगे बढ़ाना है। प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिए और भगवान ने अपना जो कार्य था, अपना कार्य, चौथे अवतार का अपना कार्य वहां पर पूरा किया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। हिरण्यकश्यप की नहीं बोलेंगे क्यों? देखो आप सब यहाँ है, आप में से किसी का नाम हिरण्यकश्यप है? किसी का रावण, किसी का कुंभकर्ण,
किसी का कंस नहीं है। हमें पता है वो कैरेक्टर ही ऐसा खराब था, उसका नाम नहीं चलता है। हम जाने जाते हैं जीवन में तो कर्तव्य के कारण, हमारे स्वभाव के कारण, हमारे आदर्शों के कारण जाने जाते हैं जीवन में। इसको याद रखना। आप में किसी का नाम है शूर्पणखा? मंथरा? हमारे इधर नाम किसी का नहीं है, लेकिन स्वभाव जरूर है। यह अच्छा है, नाम भी नहीं और स्वभाव भी नहीं। मेरे कहने का भाव एक था कि ये इतने खराब कैरेक्टर थे, इनका कोई जय भी नहीं करना चाहता, इनका नाम भी कोई याद नहीं करना चाहता। तो हम भी प्रयत्न करें हमारा कैरेक्टर भी हिरण्यकश्यपु जैसा नहीं बने, ताकि आज हिरण्यकश्यपु की जो नफरत ये दुनिया कर रही है, शायद हमारे स्वभाव के कारण ये दुनिया हमारी भी नफरत करेगी। इसलिए ऐसे जीवन को हमें जीना नहीं है। तो इसीलिए भक्त प्रहलाद ने बहुत बड़ा काम किया धर्म के लिए, और जब अपना अवतार कार्य वहां पर भक्त प्रहलाद ने पूरा किया तो 5 करोड़ 5 कोटि भक्तों का उद्धार प्रहलाद जी ने किया। 5 कोटि भक्तों का उद्धार का करने के लिए निमित्त बने भक्त प्रहलाद जी। तो इसीलिए भक्त प्रहलाद जी का सुंदर और बढ़िया ऐसा चरित्र यहाँ पर हमने सबने देखा। प्रहलाद को माँ कयाधु के जो संस्कार थे वो आज काम आए। जो भी कयाधु ने बताया था भगवान के बारे में वो आज याद था भक्त प्रहलाद को। देखो कितनी कोशिश की, हिरण्यकश्यपु ने नारायण को छोड़ दे, लेकिन हिरण्यकश्यपु की बात को नहीं माने प्रहलाद जी। इसका कारण था, वो सुन लो, शायद अब तक जो देखा सुना आपको पता होगा। क्यों इतना कट्टर बने थे प्रहलाद जी? क्यों इतना भगवान में श्रद्धा आ गई थी प्रहलाद जी की? उसका कारण है, बहुत बहुत भरोसा हो चुका था प्रहलाद जी को भगवान के ओर। जब प्रहलाद जी को एक भूत बंगले में बंद कर दिया था ना, जिसको कहते अंधार कोठड़ी, एक रूम थी जिसमें अंधार था, पूरा अंधकार, और वहां पर खाना भी नहीं देते थे उसको, प्रहलाद को। तो वहां पर रखा कितने दिनों तक। ध्यान तो दे रहे वो इधर? थोड़ी गड़बड़ी जरूर लग रही है आप में सब में आज। मैं कितनी अच्छी बात बताने जा रहा हूँ और आप हिलना जुलना चालू कर देते हो। फिर इसमें क्या है, जो जो देना है ना आपको वो फिर निकल जाता है। बेसु होय तो बेसी जेजो, गाड़ी उपड़ी जाए छे। रायन थी गाड़ी उपड़ी अमरापुर लई जाए छे। बेसु होय तो बेसी जेजो, गाड़ी उपड़ी जाए छे। नहीं तो यही कि यही रह जाओगे, हमें तो कहीं और जाना है। गड़बड़ कर दोगे तो इसीलिए प्रहलाद जी को जब वो अंधार कोठरी में रखा था, खाने भी नहीं देते थे, कितने दिनों तक भूखा रखा। अब हिरण्यकश्यपु को लगा कि इसका खाना पीना मैंने बंद कर दिया, अब तो ये सुधर गया होगा, अब तो नारायण को जरूर भूल जाएगा। जब देखने गया ना क्या कर रहा है प्रहलाद, तो प्रहलाद भोजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? भोजन। हिरण्यकश्यप तो इतना गुस्सा हो गया, बोले यहाँ इसको खाना दिया ही किसने? वही तो मैंने कहा, इतने दिन तक ये सुधरा क्यों नहीं, इसको कोई तो खाना दे रहा है। उन सेवकों ने कहा कि हम तो सो भी नहीं रहे हैं, पूरा पहरा दे रहे, पता नहीं इसको खाना कहाँ से आ जाता है, पता नहीं इसको कौन खिला रहा है, कैसे भोजन उसको मिल जाता है। हे हिरण्यकश्यप राजन, हमें भी नहीं पता,
जब दरवाजे खोले हिरण्यकश्यप अंदर गया और पूछा प्रहलाद को कि अरे या इस अंधकार कोठरी में कौन खाना खिला रहा है तुझे, कहां से आया, किसने लाया, बोल। प्रहलाद जी ने कहा देखो पिताजी एक बात को समझो, मैं जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था ना तो बहुत छोटी सी एक अंधार कोठरी थी, माता का गर्भ। ध्यान से सुनना बात को, जो माता का पेट है ना, माता का गर्भ, वो भी अंधार कोठरी है। कितनी छोटी थी पिताजी को समझा रहा है प्रहलाद कि पिताजी देखो कितनी छोटी सी वो अंधार कोठरी थी, वहां पे मैं 9 महीने तक था और 9 महीने तक इतनी छोटी सी रूम में, अंधारी वो अंधकार की रूम में मुझे मेरे भगवान ने वहाँ पर भी मेरा पोषण किया, वहाँ पे भी मुझे अन्न मुझे भेजा था, वहाँ पे भी श्वास मुझे भेजा था। और पिताजी को कहा अगर इतनी छोटी सी उस रूम में, माता के गर्भ में भी अगर मेरा भगवान मुझे अन्न पहुँचाता है, हे पिताजी ये तो बहुत बड़ी है रूम, ये कोठरी तो बहुत बड़ी है। इससे छोटी सी तो गर्भ की रूम थी, वहां मेरे भगवान ने मुझे खिलाया पिलाया, और आप बात कर रहे हो कि किसने खिलाया, सवाल ही नहीं, मेरे भगवान ने खिलाया, सवाल ही नहीं। देखो कितना आत्मविश्वास, कितनी सोच, कितनी समझ थी भगवान के बारे में। एक बात को याद रखना, कभी किसी को हम खिला देते हैं तो कहते हैं आज हमने उसको खाना खिला दिया। आप खिलाने वाले कौन हो? आज उसका अधिकार था, आपके घर आया और उसने ले लिया जो लेना था। आप खिलाने वाले कौन हो? वो तो उसका अधिकार है और भगवान ने सबकी जिम्मेदारी ली है। एक बार रामदास स्वामी और शिवाजी महाराज जा रहे थे रास्ते से, और शिवाजी महाराज कहने लगे कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ राज्य के पालन पोषण करने की, सबको अच्छा रखने की कोशिश कर रहा हूँ। रामदास तो पहुंचे हुए संत थे, स्वामी रामदास, और मैं जो खुद हूँ ना, तो आज आपके सामने जो हूँ तो स्वामी रामदास के कारण, क्योंकि मेरे जो पिताजी है उनका आदर्श थे स्वामी रामदास, और उन्होंने इतना मानते थे स्वामी रामदास के चरित्र को, उनको श्रद्धा थी। और जैसे मेरा जन्म हुआ तो मेरा नाम उन्होंने रखा था रामदास, मेरा जन्म नाम है रामदास। और दीक्षा के बाद में फिर जनार्दन हुए, तो मेरा नाम भी इतना प्यार था रामदास स्वामी के साथ कि मेरा नाम भी उन्होंने रामदास रखा। और जैसे रामदास स्वामी के दासबोध नाम का ग्रंथ है, बहुत गहराई है, उसको पढ़ा तो उनको लगा कि मैं धर्म के लिए कुछ करूं, और इसीलिए प्रवृत्त होकर मेरे पिताजी ने मुझे फैजपुर में दे दिया था जब मेरी उम्र 2 साल की थी। इतना मानो भगवान में। तो ये रामदास स्वामी जिनका चरित्र पढ़ लो तो कुछ देश के लिए और धर्म के लिए जरूर कुछ करने की आपकी वृत्ति तैयार हो जाएगी, ऐसा इस रामदास स्वामी का चरित्र है। तो शिवाजी महाराज दोनों साथ में जा रहे थे, उनको लगा शिवाजी महाराज के में थोड़ा अहम आया है, मैं पालन पोषण कर रहा हूँ, मैं सबका ध्यान रखता हूँ, ठीक है। जैसे रामदास स्वामी आगे बढ़े तो एक पत्थर पड़ा हुआ था। शिवाजी महाराज को कहा शिवाजी थोड़ा पत्थर को उठाना। उस पत्थर को उठाया, जैसे पत्थर को उठाया उसके नीचे एक डेढ़का था, डेढ़का मेंढक, वो मेंढक था। तब रामदास स्वामी ने पूछा कि हे शिवाजी, ये पत्थर के नीचे ये जो मेंढक था क्या इसको भी तू खिला पिला रहा है? पत्थर के नीचे भी तो कोई जीवन को जी रहा है, पत्थर के नीचे जो है उसको भी तो कोई खिला पिला रहा है। तब ध्यान में बात आ गई, शिवाजी महाराज के चरणों में नमस्कार कर दिया और कहा कि मुझसे भूल हो गई, थोड़ा अभिमान में आ गया, मुझे माफ करना। रामदास स्वामी ने कह दिया कि अरे खिलाने पिलाने वाला तो कोई और है, कौन हो आप जो दे सकते हो? जीवन के मंडप में हर खुशी कुंवारी है,
जीवन के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, कोई किसी से क्या मांगे, हर कोई भिखारी है। कोई किसी से क्या मांगे, दातार तो एक है, परमात्मा जो देता है। तो इसीलिए मेरे कहने का भाव था, प्रहलाद जी जो बने उसका कारण आपको समझाना चाहता हूं। वो अभी भी बाकी है, अब तक तो मैंने अलग बताया। कहां से आ गया इतना आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और भगवान में श्रद्धा कि जलाने की कोशिश फिर भी नारायण नारायण, समुंदर में फेंक देने की कोशिश फिर भी नारायण नारायण। उसका कारण है एक बार कयाधु। इस दृष्टांत को ध्यान से सुनना, मैंने नासिक में नहीं बताया था, यह बता रहा हूं आपको। कुछ स्पेशल पैकेज होते हैं ना। ये यहाँ के लिए बचा कर रखा था। जब कयाधु और प्रहलाद जब दोनों रास्ते से जा रहे थे, कयाधु और प्रहलाद जी, तब एक बार क्या हुआ, रास्ते से जाते समय एक कुंभार था। कुंभार तो मडके बनाने का काम और मडके फिर तैयार कर दे और बाद में उसको भूनता था, उसको गर्मी के साथ। तो एक बार क्या हुआ, ये रास्ते से जा रहे थे, एक दृश्य इनको दिखाई दिया कि जो कुंभार है उसने जो मडके थे ना सेकने के लिए अग्नि में रख दिए, और बाहर एक बिल्ली थी, बिलाड़ी, बिलाड़ी कहे ना। तो एक जो बिल्ली थी वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी बिल्ली। प्रहलाद ने पूछा, हे माँ ये बिल्ली क्यों चिल्ला रही है? कयाधु माँ ने कहा, बेटा मुझे भी पता नहीं। तो दोनों वहां खड़े हैं और देख रहे प्रसंग को। तभी कुंभार वहां पर पहुंचा और कुंभार को पता चला जरूर किसी जो मडके मैंने बनाए थे ना उसमें इसके बच्चे होंगे, और उन जो मडके में बच्चे हैं उसको मैंने अग्नि में रख दिया है। और ये बिल्ली को पता चला है, बच्चों को बचाने के लिए वो चिल्ला रही है, जान जा रही है बिल्ली की। तो कुंभार को पता चली बात, फिर कुंभार वहां के वहां भगवान को याद करने लगा, नारायण नारायण। आंखों से आंसू की धारा बह रही है, हृदय से, और हृदय द्रवित हो गया, भगवान को याद कर रहा है। भगवान खुद को नहीं कुछ चाहिए, मेरे लिए कुछ नहीं मांग रहा हूं, लेकिन आज भूल से मेरे हाथों से गलती हुई है और इसके जो बच्चे हैं बिल्ली के आज गलती से यहाँ अग्नि में रखे गए। भगवान कौन से मडके में है मुझे पता नहीं है, लेकिन बचाना भगवान, उस बिल्ली के बच्चों को बचाना भगवान, कृपा करना भगवान, क्योंकि अगर उस बिल्ली के बच्चे को नुकसान हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। और नारायण 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 भगवान को याद कर रहा है। थोड़ी देर के बाद जब उसकी प्रार्थना वो कर रहा था, थोड़ी देर के बाद जो आग लगी थी आग बुझ गई। जैसे आग बुझी दौड़ा कुंभार एक एक मडके को बाहर निकाल रहा है कि कौन से मडके में है उसके बच्चे। जैसे 10-12 जो मडके थे बाहर निकाल दिए, फिर वापस से एक मडका निकाला तो उसमें देखा तो बिल्ली के बच्चे जैसे के तैसे थे। जो मडका था वो पूरा अग्नि में कड़क हो चुका था, लेकिन उसमें जो बच्चे थे उनको अग्नि ने स्पर्श भी नहीं किया, बच्चे बच गए। उसने बच्चों को बाहर निकाला, जैसे बच्चे मिले बिल्ली उनको लेकर वहां से निकल गई। प्रहलाद भी देख रहे थे और कयाधु भी देख रही थी। अब तो छोटा सा बच्चा है, जरूर पूछेगा कि हे माँ ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ माँ? अग्नि में ये मडके तो पूरे कड़क हो गए, मडके एकदम तैयार हो गए, लेकिन बच्चे कैसे बचे? तब माँ ने कहा, कयाधु माँ ने, कि हे प्रहलाद ये नारायण की ताकत है। नारायण को जो पुकारे, नारायण को याद करे, नारायण का स्मरण करे तो अग्नि की ताकत नहीं प्रहलाद कि जो उसको जला दे, पानी की ताकत नहीं जो उसको डुबो दे। प्रहलाद किसी की ताकत नहीं चलेगी अगर जो नारायण को शरण हो जाए। और देखना प्रहलाद कि ये बच्चे जो है अग्नि से बच गए,
क्यों? वो कुंभार भगवान को शरण हो गया। इतनी ताकत है प्रहलाद भगवान की, तो भूलेगा भगवान को? प्रहलाद ने कहा, माँ अब तो मैंने आंखों से भगवान की ताकत को देखा, मैं भगवान को भूलने वाला नहीं हूँ। और तब से आत्मविश्वास आ गया, नारायण नारायण। इसीलिए जब ऊपर से फेंका तो भय नहीं था, समुद्र में फेंका तो भय पता चल चुका था कि वो बिल्ली के बच्चे भी बचे हैं, मैं भी बचूंगा, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, मैं अगर नारायण को मन से याद करूंगा। दृष्टांत देखा था। देखो ये कारण है, कयाधु ने कितनी अच्छी तरह से समझाया अपने बच्चे को, संस्कार दिया अपने बच्चे को, इसीलिए इतना कट्टर हुआ धर्म में, और नारायण में इतना विश्वास उसको आ गया। इसीलिए सारी माताओं को मेरी विनती है, भगवान को पुत्र अगर इच्छा है आपको मांगने की, तो तब एक प्रार्थना जरूर करना, धनवान पुत्र मत देना माई, इस प्रार्थना को करना, धनवान पुत्र मत देना माई, देना भाग्यवान, क्योंकि भाग्यवान के अंगने में खड़े हैं लाखों धनवान। ये मांगना भगवान को कि धनवान पुत्र मत देना, देना तो भाग्यवान पुत्र देना। हे मां, प्रहलाद जैसा पुत्र देना, ध्रुव जैसा पुत्र देना, भाग्यवान पुत्र देना, क्योंकि फिर लाखों धनवान उसके अंगने में खड़े हो जाएंगे। भाग्यवान पुत्र को मांगना भगवान को। जननी जन तो भक्त जन या दाता या शूर, नहीं तो रह जे वांजनी मत गमा विष्णुर। हमें ना कई बार अगर संतान प्राप्ति नहीं होती ना, बहुत बहुत चिंता में आ जाते हैं। वैसे तो हमने अनुभव किया, जिनको नहीं है ना उनको चिंता नहीं होती, वो समझ जाते अगर भगवान ने नहीं दिया, इसमें भगवान की जरूर कोई मर्जी होगी, इसमें हमारा भला ही होगा, इसके लिए नहीं दिया, वो समझ जाते। उनको जितनी टेंशन नहीं होती, पड़ोसियों को ज़्यादा टेंशन होती है। किसी को संतान नहीं है ना, पड़ोसियों को ज़्यादा टेंशन होती है, औरों को ज़्यादा टेंशन होती है। क्या अब तक आपको कुछ भी नहीं, आपने कोई अच्छा काम नहीं किया होगा, इसका जो बेटा है ना उसको लात मार